हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कनक। मेरे कनक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पूस महीने की स्पेशल डिश पिट्ठा बनाने जा रही हूँ। पिट्ठा कई तरह से बनाया जाता है, जैसे कि तीसी का पिट्ठा, तीसी भरकर, बादाम गुड़ भरकर, खोया पिट्ठा बनाया जाता है, खोया भरकर, या दूध पिट्ठा, या आलू का चोखा भी भर के बनाया जाता है। दोस्तों, तो मैं आज गुड़ और बादाम की पिट्ठा बनाने जा रही हूँ और खोए की पिट्ठा बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। ये चावल का आटा है, ये मैंने घर में ही बनाई हूँ दोस्तों। तो इसका बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है, इसलिए तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। इस चावल को मैं घर में चावल लाई थी। चावल को अच्छी तरह से धोकर रात भर के लिए फूलने के लिए डाल दी थी। उसके बाद उसे सूती कपड़ा पर आधा एक घंटे के लिए सूखने के लिए डाल दी थी। उसके बाद उसे मिक्सी में पीसते गई और छलनी से छन छन कर इसे निकाल कर ले आई हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं बना कर दिखाती हूँ। सबसे पहले गैस चूल्हा को चालू करूँगी। इसमें कढ़ाई चढ़ाना है। सबसे पहले इसमें पानी डालना है। मैं कटोरी से नाप कर बता रही हूँ। जैसे मैं 1 कटोरी आटा डालूँगी तो इसमें 4 कटोरी पानी होना चाहिए। 3 से 4 कटोरी पानी। मैं अभी 5 कटोरी पानी डाली हूँ। इसे हल्का गर्म होने देना है। 1 कटोरी और डाल देती हूँ और इसे हल्का गर्म करूँगी। उसके बाद इसमें 2 कटोरी के लगभग में आटा डालूँगी। मैं इसी कटोरी से आटा डालूँगी। अब एक मेजर कर लीजिएगा, जिस कटोरी से आटा को नापना है उसी कटोरी से पानी डालना है। ये घर का पिसा हुआ आटा है दोस्तों, इसलिए इसे इस तरह पानी में मिलाया जाएगा, गर्म पानी में चूल्हे पर रखकर। या अगर आपका मिल का आटा हो दोस्तों, मिल से लाए हो या दुकान से लाए हैं चावल का आटा, तो आप इसे गर्म पानी, हल्का सुस गर्म पानी में जिस तरह रोटी का आटा गूँथते हैं उसी तरह इसे गूँथना है, लेकिन इसका तरीका अलग है दोस्तों। पानी हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आटा डालूँगी। ये आटा 750 ग्राम चावल का आटा है। मैं इसे दबा दबा कर ले रही हूँ। इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, गुलठी ना पड़े। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसे तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह चलाते जाना है, ताकि इसमें गुलठी ना पड़े। ये अच्छी तरह से चावल का आटा सीज जाए, यानी कि पक जाए। दोस्तों, इसे कंटिन्यू चलाते जाना है। आप देख सकते हैं 3 मिनट हुआ है। इस तरह से पानी सोख लिया है। तो 5 मिनट बताई थी। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। इसे और हल्का सुखाना है। इसे चाड़ने का प्रोसेस कहा जाता है दोस्तों। गांव के भाषा में इसे चाड़ना बोला जाता है। इसे इस तरह से चाड़ना बहुत ज़रूरी रहता है, कि घर का पिसा हुआ आटा है और जो मिल का आटा रहता है या मार्केट का आटा रहता है वो मिल में पिसा हुआ रहता है, तो वो गर्म होकर सिझा हुआ आटा रहता है, उसे बनाने में बहुत आसानी होता है। लेकिन मैं ये घर पे बना रही हूँ। चावल लेकर मार्केट का होता है दोस्तों कि किस तरह से धोया हुआ है आटा, किस तरह से पिसा हुआ है, लेकिन ये क्या होता है कि फ्रेश होता है। सामने से अपने से आप इसे चावल लाइए, अच्छी तरह से धोकर इसे एक रात के लिए फूलने के लिए डाल दीजिए, 4 से 5 घंटा के लिए।
उसके बाद इसे मैं पहले ही बताई हूँ इसका प्रोसेस। और आपको चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आटा के भी वीडियो दिखा दूँगी, लेकिन मैं बता रही हूँ। चावल लाना है, उसे अच्छी तरह से धो देना है। अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धो देना है। धोने के बाद रात भर के लिए या 5 से 6 घंटा के लिए फूलने के लिए डाल देना है पानी में डालकर। उसके बाद उसे निकाल कर पानी से छान कर सूती कपड़ा में 10 से 20 मिनट के लिए पंखे की हवा में या इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके पीसते जाना है और छलनी से छानते जाना है। इस आटा से आप बहुत कुछ बना सकते हैं दोस्तों। पिठा बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, बहुत सारा डिश बनता है। इनरसा भी बना सकते हैं। गैस को फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ नीचे उतार कर। ये ठंडा होने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से जिस तरह से आटा गूँथती हूँ उसी तरह से गूँथूँगी, मिलाऊँगी इसे। अभी फ़िलहाल इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इसे मैं इस तरह से छोलनी से इस तरह बिखेरते हुए चलाते हुए हल्का ठंडा कर ली हूँ। अभी हल्का गुनगुना है। आप चाहे तो पूरी तरह ठंडा करने के बाद मिक्स कीजिए, कि मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं इसे अभी ही हल्का हल्का पानी लगाते हुए इसे आटे की तरह गूँथ रही हूँ। हल्का से हाथ में पानी लगा लेती हूँ और इस तरह से मिक्स कर लेना है। इतना आटा मैं पहले इसलिए बचा कर रखी हूँ दोस्तों, ताकि हमें अभी बाद में काम आने वाला है। इसलिए आप भी अगर बनाते हैं, आधा केजी आटा लाते हैं तो उसमें से 150 से 200 ग्राम के लगभग में बचा लेना है सूखा के लिए। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सूखा डालते जा रही हूँ और इस तरह से मिला लूँगी। अगर आपको गीला ज़्यादा लगे दोस्तों तो आप जिसमें मैं 6 कटोरी पानी डाली थी, अब 5 ही कटोरी डालिएगा और 2 कटोरी भर भर के आटा डालिएगा। ये भी हल्का गर्म है और गीला लग रहा है। ठंडा होने के बाद और ये अच्छा से हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैं इसमें भरने के लिए ये गुड़ ली हूँ और ये बादाम दाना है। बादाम दाना को अच्छी तरह से रोस्ट यानी भूंज कर उसका छिलका निकाल कर मिक्सी में पीस ली हूँ। ये थोड़ा मैं ज़्यादा फाइन की हूँ, आप हल्का दरदरा भी रख सकते हैं। ये गुड़ है, गुड़ को भी मैं तोड़ कर ले ली हूँ। 200 से 250 ग्राम के लगभग बादाम दाना है, तो 300 ग्राम गुड़ है। ये घर का खोया है, मिल्क पाउडर से बनाया है। 100 ग्राम मिल्क पाउडर और आधा गिलास दूध से इसी में मैं चीनी डालकर और किशमिश नारियल डालकर घर में बनाई हुई खोवा को, आप बाज़ार वाले भी खोवा ला सकते हैं या घर में इसी तरह बना सकते हैं। मैं अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं खोया का होममेड खोया का भी वीडियो डाल दूँगी पाउडर का। हाथ में सूखा आटा लगाना है, इस तरह से लेना है। इसे इस तरह से करना है, इस तरह से। मैं खोया वाला भर के बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा खोया डालकर इस तरह से इसमें इस तरह से पैक कर देना है।
जो ऊपर में इतना बचता है उसे निकाल लेना है। इस तरह हाथों की सहायता से घुमाते हुए इस तरह से कर लेना है। और अगर आप 2-3 तरह के बना रहे हैं तो आपको पता चलने के लिए कुछ निशान डालना है। तो मैं इस तरह से खोए वाले पिट्ठा का इस तरह से हल्का हल्का निशान डाल देती हूँ कि खोआ का पिट्ठा है, पता चल जाए। इसी तरह मैं बादाम का भी भर लूँगी और खोया को भी। एक बादाम का बना कर दिखा रही हूँ। पहले बादाम पाउडर को मिक्स कर लेती हूँ गुड़ में। इसे मैं अभी ठंडा का सीज़न है इसलिए मैं इसमें एक टुकड़ा अदरक को भी घस करके डाल दी हूँ। उससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और फ़ायदा भी करेगा। अब चाहे तो इसमें सौंफ पाउडर भी डाल सकते हैं। तीसी का भी पिट्ठा बनाया जाता है, अलसी का। उसे भी भून कर अच्छी तरह से फ्रेश करने के बाद लेना है। भूनने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसी तरह फाइन पेस्ट बना लेना है और गुड़ में इसी तरह मिक्स कर लेना है। तीसी भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उससे भी ज़रूर खाना चाहिए किसी भी रूप में। इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। आप चाहें तो गुड़ की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फिर से मैं ले रही हूँ उसी तरह। छोटा बड़ा जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस मीडियम साइज के ली हूँ, इतना ठीक है। इसी तरह कटोरी की तरह बनाना है। इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और जैसे मैं खोया वाला पैक की हूँ उसी तरह इसे भी पैक कर लेती हूँ। देख सकते हैं घुमाते हुए हल्के हल्के हाथों से ऊपर का तोड़ कर निकाल लेना है। इस तरह से गोल कर लेना है और इसका अलग डिज़ाइन दे देना है इस तरह से। अब जो भी शेप देना चाहते हैं इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। उसके बाद इसे किस तरह से उबाला जाता है वो भी मैं दिखाऊंगी, ताकि जो नहीं जानते वो सभी लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। मैं इतने सारे पिट्ठे बना ली हूँ। अब इसे उबालने जा रही हूँ। गैस फिर से चालू कर रही हूँ। इस तरह के कोई बर्तन ले लें, इसमें 3 से 4 कटोरा पानी डाल लें कटोरी से। इसी कटोरी से इसे हल्का गर्म होने देना है। दोस्तों मैं 4 से 5 कटोरी पानी और डाली हूँ, क्योंकि पानी कम लग रहा है। इसमें पिट्ठा को उबालना है, इसलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। इसे मैं अच्छी तरह से गर्म कर रही हूँ और पानी डालकर ढककर। दोस्तों पानी गर्म हो चुका है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पिट्ठा डालूँगी उबालने के लिए। जितना अट सके इसमें 4 से 5, एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है। एक एक करके डालते जाती हूँ।
आज डाली हूँ और इसे चला देती हूँ ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। इस तरह से चला देना है। इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम पर ढककर उबालना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो ऊपर आने लगेगा। मैं दिखाते जा रही हूँ। इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों 2 मिनट हो चुका है, मैं चेक कर लेती हूँ। इसे फिर से एक बार चला देती हूँ। एक मिनट के बाद निकालूंगी। अब देख सकते हैं पिट्ठा ऊपर ऊपर तैर रहा है, नीचे बैठा नहीं है, यानी कि पिट्ठा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। एक एक करके झंझरा की सहायता से निकालते जाती हूँ। इस आटा को मैंने पहले भी चाढ़ी थी, इसलिए इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं 3 से 4 मिनट बोली थी, 3 मिनट में तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर आ रहा है, इसका यही पहचान है। इसी तरह मैं सारे पिट्ठे को बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। दोस्तों हमारे सारे पिट्ठा बन चुका है, कुछ टूट भी गया है। मैं छुपाती नहीं, मैं दिखा रही हूँ। गैस को बंद कर दी हूँ, आप देख सकते हैं। इसी तरह पिट्ठा बनाया जाता है। लेकिन जो बिगनर्स है, मैं कहूँगी दोस्तों कि आप इस तरह घर का चावल का आटा का उपयोग ना करें, मिल का ही आटा को पिट्ठा बनाने में उपयोग करें। उससे बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा झमेला भी लगता है और इस तरह से टूटने का भी डर रहता है। दोस्तों मेरे भी 3 से 4 पिट्ठा टूट चुके हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो बिगनर्स हैं, जो कभी नहीं बनाए हैं, वो मिल वाले आटे का प्रयोग करेंगे पिट्ठा बनाने में। अगर पिट्ठा बनाना चाह रहे हैं, कभी नहीं बनाया है, तो मिल वाले आटे का पिट्ठा बनाने का कोशिश करेंगे। इसी तरह पिट्ठा बनाया जाता है। अगर आप सभी को जो नहीं कभी खाए हैं या नहीं बनाए हैं या घर से दूर है, पिट्ठा नहीं खाए हैं, तो इस तरह से बनाकर खा सकते हैं पिट्ठा। मैं मिल वाले आटे का भी पिट्ठा बनाकर दिखाऊंगी। दोस्तों इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के नमस्ते, बाय बाय। आप इसमें चोखा भी, मैं पहले भी बताई थी, इसमें आप चोखा भी भर सकते हैं। जो भी चीज़ भी भरना चाहते हैं, पोस्ता दाना, खोया डालकर, नारियल डालकर, जो भी नारियल के बुरादा डालकर जो भी भर के बनाना चाहते हैं इस तरह से, लेकिन उबाला इसी तरह जाता है दोस्तों। अब इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के नमस्ते, बाय बाय।